ओम तत्त सत्य दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। अब ये भगवान जो कह रहे हैं, जिनको विवेक जागृत नहीं है उनके लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए, हे महाबाहो, तुम अगर इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आम जन जो आदमी है वो इस विवेक को प्राप्त न कर सके, देही को ना समझ सके और देही को मरने वाला भी मान ले, मतलब आत्मा को शरीर मान ले, तो ये मानो कि वो जो मरने वाला शरीर आपने माना, सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन अगर अज्ञानवश तुम इस सिद्धांत को भी मान लो तो क्या कह रहे हैं कि हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला, मतलब इस शरीर को भी तुम नित्य पैदा होने वाला और मरने वाला मान लो, तो देखिए मरने की प्रक्रिया तो आप देखते हैं तो रोज होती है। परिवर्तन का नाम ही मरना है ना। जैसे एक छोटा सा बीज है ना, बीज परिवर्तित होकर के छोटा पौधा बनता है, छोटा पौधा होकर के पेड़ बनता है, पेड़ बन के फिर वो सूख जाता है, फिर गिर जाता है, उसी पेड़ के फिर बीज बन जाते हैं और फिर पेड़ पैदा हो जाता है। आपका ले लीजिए, आपके रजवीर के मिश्रण से आपका जन्म आपकी मां के गर्भ में हुआ। पहले 1 महीने तक कुछ नहीं, फिर दूसरे महीने तक बढ़ा, फिर तीसरे महीने तक बढ़ा, फिर चौथे महीने तक बढ़ा, फिर 9वें महीने में आप बाहर, तो रोज परिवर्तन हुआ। तो एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन का नाम ही तो मरना है। तो किस दिन नहीं मरे आप तो रोज ही मर रहे थे, आप तो नित्य ही मर रहे थे। ये कब से मर रहे थे? जब आप मां के गर्भ में थे, पैदा हुए भी नहीं थे, तब के से लेकर के जैसे मां के गर्भ में आए, फिर आपने थोड़ा सा बड़ा रूप लिया, फिर और बड़ा रूप लिया, फिर 9 महीने बाद आपने जन्म लिया, फिर आप बालक बने, बालक से फिर युवा बने, युवा से प्रौढ़ बने, प्रौढ़ से बूढ़े बने और बूढ़े बन के फिर मर गए। तो फिर जिस प्रकार पेड़ में बीज निकला था और फिर दोबारा जन्म हुआ था, इसी प्रक्रिया से अगर तुम इसको ये भी मान लो तो भी मरने का भय आपका समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों समाप्त हो जाना चाहिए? कि यह भी निश्चित है कि जिस बीज से पेड़ निकला था उस पेड़ में फिर बीज था और बीज था तो फिर पेड़ था, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हे अर्जुन, तुझे अपने कर्तव्य का पालन तो ये तब भी करना चाहिए यदि तुझे इस देही का, यदि तुझे इस आत्मा का ज्ञान ना भी प्राप्त हो। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए, आम आदमी कहता है कि हम आत्मा पात्मा को नहीं मानते। अरे भाई, आत्मा को नहीं मानते तो भी मर तो तुम रोज रहे हो, नित्य तुम में परिवर्तन आ रहा है। एक पल में भी तुम दूसरे पल व्यक्ति बनते हो। कल जो मैं बोल रहा था मैं दूसरा था, आज मैं बोल रहा हूं तो दूसरा हूं। कल मैं रहूं ना रहूं संसार में कौन जानता है ना। लेकिन हर पल मरना तो जारी है ना, हर पल मरना तो जारी है। तो जो मरेगा वो जन्म भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसी बीज से पेड़ और पेड़ से वापस बीज और बीज से फिर ये। हालांकि ये सिद्धांत नहीं है, तो भी भगवान कह रहे हैं कि तेरे को अपने कर्तव्य का पालन तो फिर भी करना चाहिए, क्योंकि तेरे को मरने का डर इसलिए नहीं होना चाहिए कि तू आज मर भी जाएगा तो कल तेरा फिर दोबारा दूसरा जन्म हो जाएगा। तो जो तेरे मरने का भय है, ये सिद्धांत भी अगर मान ले कि तू मरता है, हालांकि मरता तो तू रोज ही है, मर तो रोज ही रहा है, तो जैसे तेरा मरना है वैसे तेरा जन्मना भी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का भय निकाल करके अपने कर्तव्य को ये मानते हुए तो करना ही चाहिए कि मैं मर भी जाऊंगा तो फिर मेरा दोबारा फिर कल जन्म हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ओम तत्त सत्य।